Hello बच्चों, let's read this question. After diffusion of gases O2 and CO2 across the alveolar membrane and transport of gases by blood, diffusion of O2 and CO2 takes place between X and Y. तो यहाँ पर जब आप रेस्पिरेशन में देखते हैं ना, रेस्पिरेशन तो वहाँ पर फ्यू स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, रेस्पिरेशन को अगर स्टेप वाइज स्टडी करें तो सबसे पहले क्या होता है? ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन. पल्मोनरी वेंटिलेशन जिससे आपको कहाँ एक्सचेंज देखने के लिए मिलता है? एटमॉस्फेरिक एयर को आप इनहेल करते हैं, ठीक है, और जो CO2 रिच एल्वियोलर एयर होता है उसको एक्सहेल करते हैं. ठीक है, तो एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर एंड एल्वियोलर एयर. एटमॉस्फेयर एंड एल्वियोलाई ऐसे लिख देते हैं. इसके बीच में जो एयर है वहां एक्सचेंज हो रहा है. फिर इसके बाद आप देखते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ओके. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस O2 और CO2 की बात हो रही है. अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन पहुंच गई है. अब वहां पर आप क्या देखेंगे? वहां पर जो ऑक्सीजन होगी वो ब्लड कैपिलरी में जाएगी और जो ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो डिफ्यूज कर जाएगी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ब्लड से एल्वियोलाई की तरफ. ठीक है, तो यहाँ पर किस किस के बीच एक्सचेंज देखते हैं? एल्वियोलाई एंड ब्लड. ठीक है, फिर इसके बाद आप ट्रांसपोर्ट देखते हैं गैसेस का. ब्लड में ट्रांसपोर्ट, ब्लड में ऑक्सीजन चला गया, अब उसका क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन तक पहुंचाया जाएगा. ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, टिश्यू ऑर्गन तक जाएगा, तो टिश्यू और ऑर्गन के बीच, टिश्यू और ब्लड के बीच क्या होगा? एक्सचेंज होगा. तो यहां पर हम इसको अलग से दिखा देते हैं. डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 between blood and tissue. ब्लड एंड टिश्यू. जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो टिश्यू को दे दी जाएगी, ऐसे दिखा देते हैं. O2 टिश्यू को दे दी गई और टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रहे हैं जिससे CO2 बन रहा है, वो CO2 कहाँ डाल दिया गया? ब्लड में. ठीक है, तो यहीं पर इसी स्टेप में क्या बोल देते हैं? यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, वो देखने के लिए मिलेगा. ओके, तो ये सब होता है. अब आपने देखा आफ्टर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के बाद ट्रांसपोर्ट हुआ उसका, गैस का. फिर डिफ्यूजन हुआ O2 एंड CO2 का. वो किस किस के बीच हुआ? वो हुआ ब्लड और टिश्यू के बीच. ठीक है, तो ब्लड वाई टिश्यूज यहाँ पर करेक्ट है. एल्वियोलाई एंड लंग्स, एल्वियोलाई और लंग्स इनकरेक्ट हो जाएगा. लंग में ही तो एल्वियोलाई है. पोन्स एंड मेडुला, तो ये तो रेगुलेशन सेंटर है. ठीक है, रेगुलेट करते हैं जो ब्रीदिंग रेट को. मेडुला रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन ए. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 185 पर गिवन है. थैंक